जी हां, तो हरियाणा के नूह हिंसा पर आरोपियों का कबूलनामा सामने आ चुका है और सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि कैसे भीड़ पर अवैध हथियारों, ईंट पत्थर, लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में कौन कौन शामिल थे, तैयारी कब से चल रही थी, हमलावर कहां कहां छुपे हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया है ये सब कुछ कि हमलावर मेवात के पहाड़ियों के साथ साथ राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, यूपी के मेरठ, आगरा और अलीगढ़ में छुपे हुए हैं। शुरुआती तफ्तीश में प्लानिंग के साथ हिंसा की बात सामने आ रही है, जबकि हिंसा में रोहिंग्या के शामिल होने की बात सामने आई है। जी हां, फिर से रोहिंग्या। अब तावड़ियों में ऐसे आरोपियों के घरों पर हरियाणा प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया है, यह भी आपको इन्फॉर्म कर दें। तो रोहिंग्या आरोपियों के घरों पर यह बुलडोजर चला है और ये जो आपको नंबरिंग हम दिखा रहे हैं, दरअसल वो आरोपी हैं जो हिंसा में संलिप्त पाए गए हैं, जिनको कोर्ट में पेश किया गया था कल। अब 6 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। हटाए गए हैं नूह के एसपी, यानी कि कार्रवाई के नाम पर अगर शासन प्रशासन अगर स्तर पर देखें तो सिर्फ एसपी का तबादला और इससे खानापूर्ति। और ये अगली तस्वीर आप देखिए, जो आरोपी हैं उनको दिखा रहे हैं, सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। रोहिंग्या के जो घर हैं उन पर बुलडोजर चलाया गया है। 5 जिलों में 93 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है और अब तक 176 की गिरफ्तारी हुई है। जुमे की नमाज और इसी बीच, चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है इलाके में, चाक चौबंद, ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे, लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी हाथ में ना ले। लेकिन तमाम सवालात नूह हिंसा के बाद से खड़े हुए हैं। ये ऐसे कड़ियां हैं जिनको जोड़ना बहुत जरूरी है कि आखिर कहां कहां से आए और कबूलनामा नूह हिंसा में क्या कुछ है। देखिए जरा, हिंसा के हथियार, अवैध हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ईंट पत्थरों की बरसात हुई, उससे धावा बोला गया था, लाठी डंडा इस्तेमाल किया गया था, तलवार भी लहराए गए थे, गोलियां तक चली थी पहाड़ों से। और वो जो तमाम लोग वो छुपे हुए हैं, जो कबूलनामा है आरोपियों का, उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर राजस्थान के उदयपुर, जयपुर और कई इलाके हैं, बहुत जगह वो लोग छुपे हुए हैं। और ये जो कबूलनामा में ये सब कुछ सामने आया है पुलिस पूछताछ में। तो हिंसा में साजिश के तार कहां कहां तक है, हमले में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए, कब से ये प्लानिंग रची जा रही थी, ये सब कुछ अब आ रहा है खुलकर। चलिए, हिमांशु मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये आरोपियों का कबूलनामा है, अब तक क्या कुछ कबूल किया गया इनकी तरफ से और क्या कुछ सच्चाई सामने आई है, पुलिस क्या कह रही है और ये आरोपी क्या कह रहे हैं? देखिए, जो 176 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस ने उनको वेरीफाई करने के बाद, उनकी मौजूदगी दिखने के बाद, विक्टिम्स के स्टेटमेंट के बाद, सीसीटीवी और वायरल फुटेज के बाद गिरफ्तार किया है। लेकिन जब पहले जब डिटेन करने पुलिस पहुंची थी तो जाहिर तौर पर सारे आरोपियों ने एक साथ ये कहा कि हम तो उस वक्त वहां थे ही नहीं, मैं घर पे था, किसी ने कोई बात कही। हमने भी इसी थाने में कल, जब सारे आरोपी, करीब 19 आरोपी यहां पर थे जिन्हें कल कोर्ट में पेश किया गया था और उन्हें जेल भेज दिया गया, जब हमने उनसे पूछा तो उन सारों ने एक ही बात कही। लेकिन जब पुलिस ने उससे जुड़े उनको सबूत दिखाए कि देखो तुम्हारी मौजूदगी तो यहाँ थी, और यही पुलिस ने आगे भी किया, तब उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ पुलिस के सामने खुलासे होने शुरू हुए हैं। और अब तक जो बयान हुआ है उसके मुताबिक कि अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर अलग अलग लोग तैनात थे। लेकिन अभी पुलिस ये नहीं पता लगा पाई है कि क्या आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन था, यानी कोई गहरी साजिश थी तो कितने पीछे से थी और इसका मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस अभी इससे जुड़े सबूत नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन अब तक की इन्वेस्टिगेशन जरूर इस दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं आशुतोष की कॉन्स्पिरेसी थी और इसके बारे में तैयारी पहले से थी, लेकिन इससे जुड़े सबूतों की और तलाश है। हिमांशु, ये तो तभी क्लियर हो गया था, अगर कोई तैयारी नहीं थी तो एकाएक इतने सारे लोग नहीं आ सकते थे, पहाड़ियों से गोलियां नहीं बरसती, ईंटे पत्थर नहीं चलते, लाठी डंडे नहीं चलते, क्योंकि अगर तैयारी के बगैर कोई आता है तो 2, 4, 5 या 10, जब सैकड़ों हजारों की संख्या में कोई आता है तो इसका मतलब प्लानिंग, तो ये प्लानिंग ही रही होगी। देखिए आशुतोष, जिस तरीके से पुलिस को जो पहला शक हुआ कि जिस तरीके से मंदिर के बाहर जब हिंसा शुरू होती है उसके तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अलग अलग जगहों पर हिंसा शुरू हो जाती है, और यहां से जहां पर मंदिर है वहां से 25 किलोमीटर दूर दूर तक हिंसा अलग अलग ग्रुप्स करना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस को यहीं से शक हुआ कि कहीं ना कहीं क्या आपस में कोई कोऑर्डिनेशन था। अब पुलिस ने इसके लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि क्या 31 जुलाई के पहले कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना था पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, और पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। और जो मोबाइल फोन आरोपियों के पास से आशुतोष बरामद हुए हैं, ये बेहद अहम सुराग होंगे, क्योंकि उससे पुलिस को इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी के बारे में पता चल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका अपडेट पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखें, आपका धन्यवाद।